हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ IOQM 2023। क्वेश्चन में हमें दिया है फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कंसीडर अ नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यूड फंक्शन। नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यूड फंक्शन मतलब 0 आ सकता है वैल्यू या पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव नहीं आ सकता है। ठीक है, ऑन 1 to n। ओके, जिसमें एफ ऑफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसे दिया है आई इज ग्रेटर, तो यहाँ हमें दिया है सिग्मा I goes from 1 to n, I f of I is equal to 2023 ऐसे दिया। ठीक है, तो इसको हम अगर सेपरेट कर लेते हैं ऐसे में दिया है। इसमें बोला है कि सिग्मा एफ ऑफ आई इज लिस्ट। ये सिग्मा एफ ऑफ आई जो है ये लिस्ट है। लिस्ट मतलब ये मिनिमम है। अगर ये मिनिमम है तो इसको हमें मैक्सिमम करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें आई 1 to n है तो हम 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, ये सम ऑफ नेचुरल नंबर हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला। और ये आपका आई गोज फ्रॉम 1 to n एफ ऑफ आई 2023। अब ये बेटा आपका मैक्सिमम करना है। ठीक है, तो फिर हम इसमें n की वैल्यू क्या लेंगे, तो n की वैल्यू अगर हम इसमें 63 लेते हैं तो 63 इंटू 64 डिवाइडेड बाई 2, 63 इंटू ये आपका कितना 32 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये 2016 आ जाएगा। ठीक है, सो ये 2016 वैल्यू आ जाएगी, इससे लेस है। ठीक है, अगर 64 लेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। सो इसलिए ये हम लेंगे 63 इज़ द वैल्यू ऑफ n 1 to 63 एफ ऑफ आई, जिसमें 2020 माइनस 2016 ये आपका 7 आ गया 1 to 63। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन बन गया वो बन गया एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 स्वान अप टू एफ ऑफ 63 इज इक्वल टू 7। इसमें हमें क्वेश्चन में ये भी दे रखा था अभी बच्चों कि एफ ऑफ आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ जे फॉर आई इज़ ग्रेटर देन जे, मतलब 2 जो है 1 से बड़ा है तो एफ ऑफ 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा। सेम एफ ऑफ 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ 2, सो ऑन ऐसे एफ ऑफ 63 इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ 62 ऐसे आएगा। ठीक है, अब इसमें 7 हमें लाना है एडिशन। अब हमें पता है फंक्शन में क्या है कि अलग अलग वैल्यू के लिए सेम इनपुट, अलग अलग इनपुट के लिए सेम आउटपुट आ सकता है। ठीक है, फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x we can get the same value of सेम आउटपुट, बट एक ही इनपुट के लिए दो आउटपुट नहीं हो सकते। ठीक है, तो फंक्शन जो आपका वो डाइवर्जिंग है, कॉन्वर्जिंग नहीं है। ओके, तो उसको फंक्शन की कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए, इस कंडीशन को, ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए हमें निकालना है नंबर ऑफ फंक्शंस, हाउ मेनी फंक्शंस एग्जिस्ट इन दैट केस। तो कितने फंक्शन इसमें एग्जिस्ट करते हैं। एक तो इसमें ऐसा फंक्शन हो सकता है कि भाई 63 रखने पर 0 एंड बाकी सब वैल्यू पे, सारी वैल्यूज़ पे 0, तो ये अब आपका एक फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, ओके, सो तो ये कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए हमें 7 एडिशन लाना है। ओके, तो ये अगर हम 6 लेते हैं, देखो यहाँ पे ये इंक्रीजिंग होना चाहिए या इक्वल रहा तो भी चलेगा। ठीक है, लेफ़्ट साइड से राइट साइड जब हम जाएंगे ऐसे तो वो इंक्रीजिंग होना चाहिए या इक्वल रहा होना चाहिए, डिक्रीज नहीं होना चाहिए। कोई वैल्यू हमने तो लास्ट वाला 63 लिया तो उसका इससे लेफ़्ट साइड का जो है इक्वल हो या उससे लेस, तो 1 ले सकते हैं हम। ठीक है, और बाकी सारी वैल्यूज़ 0, तो ये आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो ऐसे हमें करना है। तो लास्ट वाला अगर हमने 5 लिया तो इसके पीछे हम 4 तो नहीं ले सकते, 3 भी नहीं ले सकते, 2 ले सकते। ठीक है, ओके 5, उसके बाद हम 1 ले सकते, 6 7 ये आ जाएगा। ठीक है,
ओके, उसके बाद हम अगर 4 लेते हैं तो यहाँ हम 3 ले लेंगे। ओके बच्चों, तो 7 आ जाएगा। फिर अगर हम यहाँ 4 लेते हैं और यहाँ 2 लेते हैं 6, और ये 7 आ जाएगा। बाकी सब 0 लेने हैं, बाकी सारी वैल्यू लेफ्ट में जो बची वो 0 लेनी है। उसके बाद हमने अगर यहाँ 4 लिया, यहाँ 1 लिया, यहाँ 1 लिया, तो ये आपका 7 आ जाएगा। अगेन यहाँ पे अगर हमने 3 लिया, 3 6 + 6 7 हो जाएगा। फिर 3 और अगर 2, ये आ जाएगा आपका 7। ठीक है, सो 1 + 1 2, ये भी पॉसिबल है केस है। ठीक है, बाकी सब 0। ओके, देन उसके बाद अगर हम 3 लेते हैं और 1 को लिख देते हैं यहाँ पे हम 4 बार। ठीक है, तो ये आपका 7 आ जाएगा। फिर हमने लिखा 2 2 2, 6 हो जाएगा, और ये 7। ठीक है, फिर 2 को हम लिखते हैं 2 बार और बाकी सब लिख देते हैं 1। 4 + 3 7। फिर 2 को लिखते हैं हम 1 बार और बाकी सब लिख देते हैं 1। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 5 + 2 7, और लास्ट में हम सबको लिख देते हैं 1 1, ऐसे 7 बार। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे इतने सारे पॉसिबल फंक्शंस बनेंगे। तो कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो टोटल 15 फंक्शन ऐसे बनेंगे बच्चों, जो गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहा वो 15। ओके, सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।